आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ दिव्य कनकेश्वर धाम, जो कि स्थित है कोरबा जिले के कनकी ग्राम में। और इस पुण्य कनकेश्वर धाम की सेवा में एक परिवार 21 पीढ़ियों से या कहें लगभग 600 वर्षों से लगा हुआ है। परंतु इससे पूर्व कनकी धाम से एकदम पास हसदेव नदी बहती है। कनकेश्वर बाबा के दर्शन से पहले आपको इस हसदेव नदी के शीतल जल से या तो स्नान करना चाहिए या फिर शुद्ध जल से आप ऐसा छिड़काव कर लें, तत्पश्चात बाबा के दर्शन करें। इस अद्भुत कनकेश्वर धाम के विषय में कुछ अलौकिक जनश्रुतियाँ हैं, जिसे मैं आप सभी से साझा करने हेतु अत्यंत उत्सुक हूँ। कनकेश्वर धाम के प्रधान पुजारी पुरुषोत्तम प्रसाद जी पूर्वजों से प्राप्त सेवा की विरासत का अक्षरशः निर्वहन कर रहे हैं। जितनी उनकी सेवा सूचित है, उतना ही दिव्य इसके पीछे का कारण भी है। जैसा कि मैंने कहा कि इस मंदिर के संदर्भ में कुछ रोचक और रहस्यात्मक तथ्य हैं। इनकी 21वीं पीढ़ी पहले बैजू यादव जी थे, चरवाहा थे और गाय चराया करते थे। और एक गाय पर्टिकुलर एक पत्थर के ऊपर में दूध दिया करती थी। तो जब उन्होंने वहाँ पे साफ़ किया तो वहाँ पर कुछ कनकी के दाने टूटे हुए मिले और वहीं ये शिवलिंग भी मिला। स्वयंभू कनकेश्वर बाबा के पूजन अर्चन के पश्चात मैं इस प्राचीन मंदिर की दिव्यता को निहारता रहा और कई ऐसी ईश्वरीय लीला के दर्शन हुए जिसे शब्दों में बांध पाना अत्यंत कठिन है। उन्हीं में से एक कनकेश्वर भगवान के साथ साथ महादेव चक्रेश्वर भी हैं। पहले ये पूरा घुमा करता था, 3 बार घुमा करता था, फिर स्वतः रुक जाता था, फिर कोई दूसरा श्रद्धालु आता वह घुमाता तब भी रुकता था। बाद में कलेक्टर महोदय ने इस पर रोक लगा दी और आज ये इसी स्थिति में है। यह भी अपने आप में इस धाम की दिव्यता है कि एक शिवलिंग पूरा घुमा करता था। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस अति पावन धाम में एक बार अवश्य पधारें। प्राचीनता, दिव्यता और वैभव को अपने में समेटे इस कनकेश्वर धाम की एक अलौकिक घटना यह भी है कि यहाँ प्रवासी पक्षी, जिसे ओपन बेल स्टॉक कहते हैं, आते हैं। मई जून के महीने में आते हैं और 3-4 महीने प्रजनन करने के बाद जब उनके बच्चे पूर्ण वयस्क हो जाते हैं तो वापस से अपने देश को चले जाते हैं। तो यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि केवल मंदिर परिक्षेत्र में ही वे सारे ओपन बेल स्टॉक नामक पक्षी निवास करते हैं और आसपास के किसान और ग्रामवासी इसे भगवान शिव शंभू का एक शुभ संकेत मानते हैं। भगवान कनकेश्वर के साथ यहाँ विराजती है कनकेश्वरी महामाया। इसके पीछे भी एक जनश्रुति यह है कि कोरबा के राजा सरवंगला माँ में इन कनकेश्वरी माता को स्थापित करना चाहते थे और ये प्रतिमा को रतनपुर से लेकर के आ रहे थे। बीच में उनकी इच्छा हुई कि यहाँ पर कनकेश्वर भगवान के दर्शन करें, तो यहाँ आए। यही पास में हसदेव नदी है, वहाँ स्नान ध्यान किया। तत्पश्चात यहाँ आकर के उन्होंने दर्शन किया और हाथी में ये लेकर के आ रहे थे माँ कनकेश्वरी को। यहाँ पर कुछ देर के लिए विश्राम कराया। जब यहाँ से जब जाने का जब समय आया तो उसको उठा करके, प्रतिमा को उठा करके जब हाथी में रखा गया तो हाथी उठ ही नहीं पाया। फिर 2-3 हाथियों पर और प्रयास किया गया, तब भी नहीं उठा। अंततः फिर राजा को स्वप्न आया कि मैं यही कनकेश्वर भगवान के साथ रहूंगी, कनकेश्वरी महामाया बन करके। अंततः राजा को यहाँ पर इस प्रसन्नतापूर्वक माँ कनकेश्वरी को स्थापित करना पड़ा। लगातार जलाभिषेक से शिवलिंग के क्षरण को रोकने हेतु उस पर चांदी की एक कैप लगा दी गई है ताकि यह शिवलिंग संरक्षित रह सके। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं ये स्वयंभू है और हमारे छत्तीसगढ़ में यह हमारा सौभाग्य है कि बाबा कनकेश्वर का हम सभी को आशीष प्राप्त है। मेरा आप सभी से निवेदन है, कोरबा जिले से मात्र 20 किलोमीटर दूरी में एक गांव है कनकी, वहाँ ये विराजते हैं। आप सभी आएँ और भगवान कनकेश्वर से आशीष प्राप्त करके स्वयं को कृतार्थ करें और अधिक से अधिक लोगों को इस धाम तक पहुँचाएं। धन्यवाद।